किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी परेशानी से ज्यादा दूसरों की खुशियों से परेशान होते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक राजा था जो रोजाना 100 लोगों को खीर खिलाया करता था। जो गरीब लोग थे, जरूरतमंद थे, उनकी मदद करता था, रोजाना उन्हें भोजन कराया करता था। एक दिन उस राजा की जो खीर थी उसमें गड़बड़ हो गई। हुआ ये कि हलवाई जो था वो बर्तन को ढकना भूल गया और वहां उस रसोई में सांप आ गया और सांप ने उस खीर में विष यानी कि जहर छोड़ दिया। वो खीर जहरीली हो गई और जिन 100 लोगों को रोजाना की तरह खिलाई गई उनकी मृत्यु हो गई। इतना बड़ा पाप राजा ने कर दिया, उससे अंदर ही अंदर रहा नहीं जा रहा था, ग्लानि हो रही थी, वो समझ नहीं पा रहा था क्या करें। उसने ये फैसला लिया कि वो अपना राजपाट छोड़ देगा, किसी और को अपना उत्तराधिकारी बनाएगा और सब कुछ छोड़कर के जंगल में जाकर के भगवान से कहेगा कि मुझे माफ कर दो, मैं पश्चाताप करना चाहता हूं। इसी विचार के साथ में राजा चल दिया। जब वो जंगल की तरफ रवाना हुआ तो शाम होने को आई। एक गांव रास्ते में आया, उसे लगा कि आज यहीं विश्राम कर लेते हैं। तो उसने पता लगाया कि कोई ऐसा घर है, वहां चौपाल पर कुछ लोग बैठे हुए थे। उनसे पूछा कोई ऐसा घर है जिसमें भक्ति करने वाले लोग रहते हैं। तो गांव वालों ने कहा कि हाँ जी, एक घर है जिसमें भाई बहन रहते हैं, वो दोनों भक्ति करते हैं, वहां रुक जाओ। राजा वहां गया, जाकर के कहा कि मुझे मदद चाहिए, मुझे रुकना है आज शाम, कल सुबह मैं निकल जाऊंगा। उन भाई बहनों ने कहा अरे आइए आइए, स्वागत किया। जो बहन थी वो रोजाना सुबह जग करके ध्यान करती थी, ईश्वर की आराधना करती थी, मेडिटेशन करती थी। उसके बाद में, ध्यान के बाद में वो नाश्ता बनाती थी, दिन का रूटीन फॉलो करती थी। तो अगली सुबह वो जगी, ध्यान में बैठी, लेकिन उसके बाद उठी नहीं। बहुत समय हो गया। जब वो ध्यान से उठी तब तक बहुत देर हो गई थी। भाई जो था वो चिढ़ने लगा, गुस्सा करने लगा कि दीदी तुमने क्या कर दिया, हमारे घर में मुसाफिर रुका है, उसे भोजन कराना है, उसे भेजना है, तुम इतनी देर से जगी। तो बहन अपने भाई को बताने लगी कि क्या बताऊं, आज ध्यान में ऊपर वाले की सभा लगी थी और ईश्वर जो थे वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना है। एक मसला ऐसा आ गया था। तो भाई ने पूछा क्या हो गया। तो बहन ने बताया कि एक राजा है जिसने 100 लोगों को जहरीली खीर खिला दी और वो सब उससे गलती से हुआ, भूल से हुआ। अब ईश्वर फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो पाप है इसका ये किसको लगेगा, राजा को लगेगा, उस सांप को लगेगा जिसने जहर छोड़ दिया बर्तन में, या उस हलवाई को लगेगा जिसने वो बर्तन ढका नहीं। ये फैसला चल रहा था, बहुत लंबी बहस चल रही थी, उनकी सभा लगी हुई थी प्रभु की। तो राजा ने जैसे ही सुना उसको समझ में आया कि मेरा वाला मैटर चल रहा है। तो उसने पूछा उस बहन से कि अरे क्या हुआ फिर। तो उस लड़की ने कहा कि अभी फैसला हुआ नहीं है, कल का इंतजार करना पड़ेगा। राजा जो था उसे लगा कि अरे तो मुझे फिर से रुकना पड़ेगा, आज इस फैसले को तो जानना है कि किसको पाप लगेगा। राजा ने कहा क्या मैं एक दिन और रुक सकता हूं, मुझे कल निकलना है। राजा उसी घर में रुक गया। गांव में दिन भर चौपाल में चर्चा होती रही कि वो जो आदमी कल आया था शाम में मुसाफिर, जो कह रहा था कि मुझे भक्ति वाले घर में रुकना है, ढोंग कर रहा था। जहां उसने देखा कि एक जवान लड़की रहती है भाई के साथ में, उसकी नजर खराब हो गई। देखो आज भी वहीं रुका हुआ है। दिन भर उस राजा की बुराई चलती रही। अगली सुबह वो लड़की फिर से ध्यान में बैठी, ध्यान उसका खत्म हुआ। राजा ने फटाफट से पूछा कि अरे क्या फैसला हुआ। लड़की ने कहा कि वो ईश्वर की सभा में फैसला हुआ कि वो जो पाप है वो तो मेरे गांव में जो चौपाल पर लोग बैठते हैं वो बांट के ले गए। छोटी सी कहानी है, लेकिन सिखाती ये है कि जो निंदा करते हैं, जो बुराई करते हैं, दिन भर गॉसिपिंग में लगे रहते हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई, वो दूसरों का पाप भी अपने माथे लेकर के घूम रहे होते हैं। इसीलिए हमेशा हमें किसी की भी हो बुराई से बचना चाहिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।